जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 23 मार्च 2022 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 52 हम करेंगे, जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। ये वर्कशीट हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की है। रीडिंग कैंपेन का वीक 10 है, जिसका थीम है अ फैमिली ट्रिप। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग coming to school. Today let's read the story of Nannu, a young boy. तो देखिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे और आशा है आप स्कूल में वापस आना बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे स्कूल में वापस आकर। चलिए आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, नन्नू जो एक लड़का है उसकी। क्या है देखिए यहाँ पर स्टोरी। नन्नू इज प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप। नन्नू क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है एक ट्रिप पर जाने के लिए। ही इज गोइंग टू अ हिल स्टेशन अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेम्बर्स। वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किसी हिल स्टेशन पर जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ। ही इज वेरी एक्साइटेड एज दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप इन टू द हिल्स। तो क्या है, वो बहुत एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि ये उसका पहला ट्रिप है। कहाँ पर? हिल्स में, पहाड़ों में। They have booked their bus tickets and Nannu is really looking forward to this trip into the hills. तो क्या है, उन्होंने अपनी बस की टिकट भी बुक कर दी है और नन्नू जो है वो बहुत एक्साइटेड है कहाँ पर जाने के लिए, अपने ट्रिप के लिए जो हिल्स में है, पहाड़ों के लिए जो वो ट्रिप में जा रहा है, जिस ट्रिप के लिए पहाड़ों में जा रहा है उस ट्रिप के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नन्नू इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हिज ट्रिप into the hills. What do you prefer, a trip to a beach or a mountain? Why? तो नन्नू जो है वो बहुत एक्साइटेड है अपने ट्रिप के लिए, जो पहाड़ों में जा रहा है, जिस ट्रिप में वो। अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे? किसी बीच पर, समुद्र के किनारे, या पहाड़ों में, माउंटेन्स में? और आप कहाँ जाना, जहाँ भी आप जाना चाहोगे, बीच पर या माउंटेन पर, वहाँ आप क्यों जाना चाहोगे? देखिए इसका आंसर तो आपको खुद लिखना है, बट मैं इन सभी क्वेश्चंस के बाद आपको एक रिटर्न में आंसर्स देती हूँ, वहाँ से आप कुछ हेल्प ले सकते हो। तो जैसे अगर मुझे जाना हो तो मैं तो दोनों जगह से पे जाना पसंद कर लूँगी। बीच की अलग इम्पॉर्टेंस है, अलग वहाँ पर इन्जॉयमेंट है, और माउंटेन्स पर अलग इन्जॉयमेंट है। जैसे अगर हम पहाड़ों में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। हम नीचे देखते हैं तो हमें गहरी खाई दिखाई देती है और पहाड़ों पर थोड़ी ठंडक होती है। और फिर अगर हम बीच पर जाते हैं तो हमें बहुत दूर तक पानी दिखाई देता है, वहाँ पर रेत दिखाई देता है। रेत से हम अब खेल सकते हैं रेत में, और समुद्र के पानी में हम पैर डिप करके बैठ सकते हैं। इस तरह से दोनों जगह अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग वहाँ पर एंजॉयमेंट है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जहाँ पर आप जाना प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर गॉन ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली? शेयर योर बेस्ट मेमोरी ऑफ द ट्रिप। द ट्रिप कुड बी टू मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज टू। तो क्या आप कभी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गए हैं? आपको अपनी बेस्ट मेमोरी बतानी है, जो भी आपको सबसे अच्छी ट्रिप रही हो उसकी मेमोरी आपको शेयर करनी है। चाहे वो ट्रिप आपकी जब आप अपने गांव जाते हो अपने दादा दादी या नाना नानी से मिलने, चाहे वो ट्रिप हो, तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करने हैं, अपनी मेमोरी शेयर करनी है कि कैसा रहा ट्रिप, आप कब गए, कैसे गए, वहाँ किस किस से मिले, वहाँ पर आपने क्या किया। तो यहाँ आपको इस ट्रिप की अपनी क्या बतानी है कि कैसे आपने बेस्ट मेमोरी, वहाँ पर सबसे अच्छी यादगार क्या रही, आपने क्या एंजॉय किया, ये सभी आपको खुद लिखना है। आगे है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फैमिली ट्रिप इन योर नोटबुक्स। शेयर इट इन द क्लास बाय रीडिंग इट अलाउड। तो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर गए हैं, उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है आपको, और क्या करना है, उसको क्लास में रीड करके सुनाना है। थोड़ा सा तेज रीड करना है। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी फैमिली ट्रिप जहाँ पर भी गई हैं, कहीं ज़ू गए हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, या वैसे ही आप दिल्ली में या कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो आप कोई भी अपनी फैमिली ट्रिप शेयर कर सकते हैं, कुछ लाइन्स उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैं आपके साथ ज़ू की एक जो फैमिली ट्रिप है उसके बारे में शेयर कर रही हूँ, आप कहीं और गए हैं तो वहाँ की भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर रिटर्न फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आई प्रेफर अ ट्रिप टू माउंटेन्स बिकॉज
आई लव हिल्स। अगर आप माउंटेन्स पे जाना प्रेफर करते हो, इट मीन्स आपको हिल्स पसंद है, पहाड़ पसंद है। आई प्रेफर अ ट्रिप टू बीच बिकॉज आई लाइक टू प्ले विद वाटर एंड सैंड। और अगर आप बीच पर जाना पसंद करते हैं तो क्या है, इट मीन्स आपको वहाँ पर वाटर और सैंड, पानी और रेत से खेलना पसंद है। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखिए। इट वाज, उसका आंसर है थर्ड का, इट वाज संडे एंड माय मॉम वाज प्लानिंग अ विजिट। तो ये संडे का दिन था और मेरी मदर क्या कर रही थी, प्लान कर रही थी कहीं घूमने के लिए। डैड सजेस्टेड टू विजिट अ जू। और मेरे पिताजी ने क्या किया, सजेस्ट किया कि चलो जू चलते हैं, चिड़ियाघर चलते हैं। आई वॉज गोइंग टू विजिट टू जू फर्स्ट टाइम सो आई वॉज एक्साइटेड। मैं पहली बार जू में जा रहा था, चिड़ियाघर में जा रहा था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था या एक्साइटेड थी। वेन वी रीच देयर, जब हम वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, डैड बॉट टिकट्स विच वर एंट्री टू द जू। जब हम वहां पहुंचे तो डैड क्या लेकर, मेरे पिताजी क्या लेकर आए, टिकट्स लेकर आए जो जू में एंट्री के लिए ज़रूरी होती है। जब आप अगर कभी जू में गए हो तो वहां पर क्या होते हैं, हमें एंट्री टिकट लेनी होती है, तो डैड वो लेकर आए। वी सॉ मंकीज देयर, आई ऑफर्ड दैम बनानाज एंड दे एट। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखिए तो भी चलेगा, क्योंकि जो चिड़ियाघर है वहाँ पर हमें खाने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं कि एनिमल्स या बर्ड्स को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते। तो अगर वहाँ पर कोई जू में ही वहाँ पर गार्ड वगैरह है और उसने आपको बोल दिया है कि आप वहाँ पर बनानाज दे सकते हैं उनको, मंकीज़ को, तो आप वहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इन लाइन्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं। वी सॉ अ जिराफ विद लॉन्ग नेक, देयर वर ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। तो हमने वहाँ पर क्या देखा, एक जिराफ भी देखा जिसकी लंबी सी गर्दन थी और वहाँ लगभग सभी जानवर थे। डैड टोल्ड दैट जू इज़ द एनिमल्स वर्ल्ड। डैड ने बताया कि जू क्या होता है, एनिमल्स का वर्ल्ड होता है, जानवरों का पूरा संसार होता है ये। वी एन्जॉयड अ लॉट देयर, स्पेशली वॉचिंग लॉयंस एंड अ टाइगर। तो वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए, क्या देखते हुए, लॉयंस और टाइगर को देखते हुए हमने बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया उनको देखकर। We took a lot of photos with family with all these animals। हमने क्या किया, अपनी फैमिली की फ़ोटो ली और सभी एनिमल्स के साथ। It was amazing experience visiting the zoo। ये बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जू जाने के लिए। तो अब इनमें से कोई भी आप 5 to 6 लाइन सेलेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर टॉक टाइम। Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the children in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your eldest too. तो क्या करना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें इन बच्चों के आपको डायलॉग्स इमेजिन करने हैं, सोचने हैं और फिर वो लिखने हैं। आप घर पे बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी बच्चे इस एरिया को साफ़ करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्लास्टिक का सामान पड़ा है या जो भी कुछ पड़ा है, हम उसको साफ़ करके डस्टबिन, उनको चुन के, उनको ढूंढ कर डस्टबिन में डालते हैं और इस एरिया को साफ़ कर देते हैं। अगर आप कोई और डायलॉग इमेजिन कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आप वो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने बताए हैं वो डायलॉग आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए किस तरह से आप ये डायलॉग लिख सकते हैं। राम कहता है, लेट्स क्लीन दिस एरिया। चलो इस एरिया को साफ करते हैं। फाइंड ऑल गार्बेज लाइंग हेयर एंड देयर। चलो जो भी कूड़ा इधर उधर पड़ा है हम उसको ढूंढते हैं। रीना, यस आई एम ऑल्सो फाइंडिंग द गार्बेज। हाँ, मैं भी गार्बेज ढूंढ रही हूँ। टॉम कहता है, ये लड़का, सी आई गॉट अ बिग प्लास्टिक पॉलिथीन हेयर। कि देखो मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की पॉलिथीन मिली है। तो आप ये भी डायलॉग लिख सकते हैं और अगर आप कोई और डायलॉग इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सफर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बातचीत करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।